बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि टूल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और पेन टूल और कर्वेचर टूल मैंने स्किप करवाए थे अभी। बाकी शेप टूल, ब्रश टूल, टाइप टूल और रोटेट टूल भी हमने पढ़ लिया है, इरेज भी पढ़ लिया है, शेप बिल्डर भी पढ़ लिया है, ग्रेडियंट भी, आई ड्रॉपर भी, विक टूल भी पढ़ लिया है। ब्लेंड टूल अभी रहता है। आर्टबोर्ड टूल, आपको पता है आर्टबोर्ड टूल बेसिकली आर्टबोर्ड क्रिएट करने के लिए होता है। तो आप इसको स्पेस प्रेस करके आर्टबोर्ड को मूव करें। अगर आपने न्यू आर्टबोर्ड ड्रॉ करना है बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे या जहां पर भी आपका आपकी स्क्रीन पे आपने आर्टबोर्ड ड्रॉ करना है, आप अपनी मर्जी से किसी भी साइज का आर्टबोर्ड ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ से उसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 500 इंटू 500 पिक्सल्स का चाह रही हूँ, तो मैं एंटर प्रेस करूंगी, ये 500 इंटू 500 पिक्सल्स का आर्टबोर्ड आ जाएगा। अगर मुझे इसको डिलीट भी करना है दोबारा मैं आर्टबोर्ड टूल पर क्लिक करूंगी और डिलीट की प्रेस कर दूंगी, सिंपल। ये मेरा अभी जो है 1080 इंटू 1080 पिक्सल्स का आर्टबोर्ड है। अगर इसको डुप्लीकेट भी करना है तो आप आर्टबोर्ड टूल से ऑल्ट प्रेस करके इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। या कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी और कंट्रोल वी प्रेस करके पेस्ट। ये इस तरीके से आप आर्टबोर्ड को यूज कर सकते हैं एट अ टाइम आप डिफरेंट स्क्रीन पर काम करना चाह रहे हैं तो ये आपने काम करना है। फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट के लोगोस क्रिएट कर रहे हो तो आपने ये काम करना है जैसे कि हम लोगों ने लोगो क्रिएट किया था तब किया था। और उसके अलावा भी आप जब मोबाइल ऐप डिजाइनिंग और जो है स्क्रीन डिजाइनिंग करते हैं तब भी ये चीजें काम आती हैं। अभी मैं कर रही हूँ इसको डिलीट, इसको भी डिलीट। इस आर्टबोर्ड पर हम काम करेंगे, ठीक है। इसको मैं सेंटर में ले आती हूँ। अच्छा, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है पेन टूल और कर्वेचर टूल, ठीक है। जिस तरह किसी भी शेप टूल से हम शेप ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल इससे मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर रही हूँ, सेम उसी तरीके से पेन टूल भी वर्क करता है, ठीक है। पेन टूल आपको शेप बनाने में हेल्प करता है। आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हो, अब जहां जहां क्लिक करोगे ये लाइन वहां वहां ड्रॉ करती चली जाएगी जैसे भी। बट अगर आपने एक शेप बनानी है तो आपको ये जो फर्स्ट आपका पॉइंट था इसको एंकर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट आपका पॉइंट था इसको एंकर पॉइंट कहते हैं। आपको एंकर पॉइंट को लास्ट एंकर पॉइंट को लास्ट एंकर पॉइंट के साथ आप जब मिलाओगे तो ये एक शेप बन जाएगी। अदरवाइज आप इसमें कलर्स नहीं कर सकते हो, फिल में इसके कलर्स नहीं कर सकते हो और शेप परफेक्ट नहीं रहेगी आपके जब तक एंकर पॉइंट मिले नहीं होंगे, ठीक है। अभी इस सारे को मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। अब ये देखें मैंने एक बॉक्स बनाया था, मैं सेम इस तरीके का बॉक्स क्रिएट करना चाह रही हूँ बिल्कुल इसके नीचे। तो मैं यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगी। अभी तो ये रैंडम लाइन जा रही है ना, अगर मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए तो मैं स्ट्रेट लाइन के लिए शिफ्ट की प्रेस करूंगी। जहां तक मुझे चाहिए मैं वहां तक लाइन ड्रॉ करूंगी शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके लाइन ड्रॉ करूंगी ताकि ये स्ट्रेट लाइन बने, बिल्कुल इक्वल चाहिए, ठीक है। यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके मैं क्लिक कर देती हूँ और अब ये एंकर पॉइंट से मिला दिया। अब ये बन गया है एक बॉक्स, ठीक है। बट अगर मैं दोबारा से ड्रॉ करती हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ शिफ्ट प्रेस करके, 1 2 3 एंड 4, मैंने इनको नहीं मिलाया। अच्छा, जब आपने कर्सर को स्टॉप करना हो तो आप एस्केप की भी प्रेस कर सकते हैं। तो अभी मैंने इनको नहीं मिलाया। अगर अब इनके फिल में मैं कलर करूँ ब्लैक तो ये कलर कैसे होगा, ये कलर यहाँ पे हो तो चला गया है, बट ये देखें इसका ये भी मैं रिमूव कर देती हूँ। ये देखें इसका जो मेन हमारा अफेक्ट होगा इस पे शेप पर वो ये होगा, कलर इसमें हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं एक और शेप ड्रॉ करती हूँ, लाइक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम। ये तो स्ट्रेट लाइन थी ना, अब अगर आप चाह रहे हो कि कर्व लाइन ड्रॉ करना, क्योंकि पेन टूल से ही हम सारी चीजें ड्रॉ करते हैं खुद। एडोब इलस्ट्रेटर बेसिकली हेल्प ही आपको वेक्टर ट्रेसिंग में काम करता है। वेक्टर ट्रेसिंग जिस जो पिक्सल परफेक्ट होते हैं, ठीक है।
अब फॉर एग्जाम्पल मैंने जो बॉक्स आपने शेप टूल से बना लिया है, ठीक है, अगर आप उसको खुद पेन टूल से ड्रॉ करोगे तो वो आपकी बनाई हुई चीज है, ठीक है, वो आपकी क्रिएट की हुई चीज है, और आप उसमें ज्यादा अच्छे से एडिटिंग कर सकते हो। वैसे तो इस बॉक्स में भी कर सकते हैं, बट मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ कि आपकी बनाई हुई चीज को आप ज्यादा अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अभी तो ये स्ट्रेट लाइन थी ना जो हम लोगों ने अभी अभी ड्रॉ की है, एस्केप प्रेस करके मैं कर्सर को स्टॉप कर रही हूँ। अब ये भी शिफ्ट प्रेस करके मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, एस्केप प्रेस कर दिया। बट अगर आपको कर्व लाइन चाहिए तो आपने क्लिक करना है, और जहां तक आपको कर्व चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कर्व चाहिए, तो ये एक कर्व लाइन बना देगा। कैसे किया मैं दोबारा बताती हूँ, कंट्रोल जी कर रही हूँ, अंडू कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, ठीक है, जहां पर मुझे कर्व चाहिए, मतलब जहां पर स्टॉप करके मुझे इस उन दोनों के दरमियान, दोनों एंकर पॉइंट्स के दरमियान कर्व चाहिए, मैं वहां पर क्लिक करके छोड़ना नहीं है। आपने जो आपका बटन है लेफ्ट वाला माउस का, उसको आपने छोड़ना नहीं है। अगेन मैं बताती हूँ आपको, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। ये वन क्लिक, ये सेकंड क्लिक, मुझे इस पे कर्व चाहिए था, मैं क्लिक करके छोड़ूंगी नहीं, मुझे कर्व जिस एंगल में चाहिए मैं उस एंगल की तरफ अपने माउस को मूव करूंगी। ये मैं अपने माउस को आगे पीछे मूव कर रही हूँ, तो ये एक कर्व ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। ऊपर चाहिए तो मैं माउस को नीचे करूंगी। अगर कर्व ऊपर चाहिए आपको तो माउस को आपने नीचे करना है, और अगर नीचे कर्व चाहिए तो आप माउस को ऊपर करोगे। ये इसका हैंडल है। आप हैंडल को मूव करोगे तो ये आपकी लाइन कर्व होती चली जाएगी। ऊपर की तरफ करेंगे तो ये डीप होता जाएगा नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ करेंगे तो ये ऊपर की तरफ डीप होता जाएगा। और बिल्कुल थोड़ा सा कर्व चाहिए तो बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे, ठीक है, इस तरीके से। आप इस तरीके से फुल सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक लाइन शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ कर दिया है। अब मुझे इसमें कर्व चाहिए। अब मुझे इसमें कर्व चाहिए तो उसके लिए कर्वेचर टूल यूज किया जाएगा, जो कि काम ही ये करता है। ये देखें अभी साथ ही इसके हैंडल आ गया। एस्केप की प्रेस करके इस हैंडल को स्टॉप कर रही हूँ। अब मुझे जहां पे कर्व चाहिए मैं वहां पर कर्व इसमें ऐड कर सकती हूँ, इस लाइन में। थोड़ा जूम करती हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। फर्स्ट मुझे यहाँ पर चाहिए, मुझे एक जिगजैग लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी, ठीक है, इस पाथ पर क्लिक करूंगी। ये मुझे यहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड कर देगा। अभी ये कर्व आ रहा है लास्ट लाइन का, तो मैं इसको एस्केप की प्रेस करूंगी। अब इसने मुझे यहाँ पर एक पाथ दे दिया, एंकर पॉइंट दे दिया, ठीक है। मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूंगी नीचे की तरफ, तो ये कर्व को नीचे की तरफ मूव कर देगा, ठीक है। मुझे जहां पे कर्व चाहिए मैं वहां पे कर्व ऐड करूंगी, ठीक है। अभी इसने इसको नीचे की तरफ कर दिया, बट मुझे पूरी लाइन जिगजैग चाहिए। दोबारा मैं एस्केप की प्रेस कर रही हूँ और दोबारा मैं कहीं पर क्लिक कर रही हूँ, यहाँ से मुझे थोड़ा कर्व ऊपर चाहिए। ये देख रहे हैं आप लाइन को। नेक्स्ट मुझे थर्ड एंकर पॉइंट चाहिए यहाँ पे। मैं इसको दोबारा से अगेन नीचे की तरफ कर दूंगी। अगेन मुझे यहाँ पर एक चाहिए कर्व, मैं इसको अगेन ऊपर कर दूंगी। अगेन यहाँ पर, अगेन इसको नीचे कर दिया, ठीक है। अब ये लाइन स्टॉप हो गई है। अब मुझे मजीद कर्व्स चाहिए, मैं चाह रही हूँ ये लाइन चलती चली जाए। अगर आपको मजीद लाइन को बी बढ़ाना है, आप इसको ड्रैग करके बी बढ़ा सकते हो कर्वेचर टूल से। बट अगर कर्वेचर टूल से आपसे नहीं हो रहा तो आप दोबारा से पेन टूल पर जाओ, ठीक है। लास्ट वाले एंकर पॉइंट पर क्लिक करो। एंकर पॉइंट पे, सिर्फ एंकर पॉइंट पे क्लिक करना, ये आपके पास पे नहीं आपने क्लिक करना। यहाँ से आप अपनी नेक्स्ट लाइन को जैसे चाहे ड्रॉ कर लो, ठीक है। कंट्रोल जी कर रही हूँ, अभी मुझे लाइन नहीं चाहिए, और एस्केप की भी प्रेस कर रही हूँ। दोबारा इस जिगजैग लाइन पे आते हैं। दोबारा मैं कर्वेचर टूल को सिलेक्ट कर रही हूँ। अब ये जिगजैग थोड़े से आगे पीछे हैं, मुझे ये परफेक्ट चाहिए। तो मैं इस वाले कॉर्नर को जरा यहाँ पर बिल्कुल इक्वल लेके आ रही हूँ नीचे। दोबारा मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर सेट करूंगी।
मुझे बिल्कुल परफेक्ट zigzag लाइन चाहिए, तो मैं इसको जैसे चाहे अपनी मर्जी से मूव कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ, देन इसको यहाँ से यहाँ, अगेन यहाँ से यहाँ, अगेन यहाँ से यहाँ, यहाँ पर भी क्लिक करके एक और मैं पाथ ड्रॉ कर लूंगी, अगेन यहाँ से यहाँ, और ये वाली लाइन यहाँ पर। ठीक है, अब ये एक परफेक्ट zigzag लाइन ड्रॉ हो गई, जो कि पेन टूल और कर्वेचर टूल के यूज से दोनों मैंने ड्रॉ की हैं। ठीक है, अभी मैं इनको डिलीट कर रही हूँ। अब सबसे पहले तो आप शेप्स पर ट्राई करेंगे। शेप्स ड्रॉ करने पे पेन टूल को यूज करेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर आपको काम करना मुश्किल होगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप गूगल से शेप्स डाउनलोड कर लें। यहाँ से शेप्स डाउनलोड कर लें कोई भी, लाइक ये देखें, ये फुल है। मैं इसको आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर देती हूँ। ठीक है, ये शेप्स यहाँ से मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट की हैं। ठीक है, वन बाय वन एक एक शेप आपने ऐड करनी है यहाँ पे। आप पेन टूल मैं सिलेक्ट कर रही हूँ अगेन। आपने यहाँ से इसका सिर्फ स्ट्रोक लेना है पहले। ठीक है, स्ट्रोक में कलर कर लें। स्ट्रोक में आपने कर लेना है ब्लैक कलर या जो भी कलर आपकी मर्जी है। यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करें, वन, इस तरह आपकी पेन टूल पे ग्रिप हो जाएगी अच्छी। टू एंड थ्री, ये फिल में है, आप इसको स्ट्रोक में पहले करें। स्ट्रोक में ड्रॉ करने के बाद फिर आप एडिट करें, ताकि कोई एडिटिंग है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा ड्रॉ कर देती हूँ, मैं दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ। मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, और ये फिल में था। अभी अगर मुझे समझ नहीं आ रही और मैंने कर्वेचर टूल यूज करके इसको ठीक करना है, तो मुझे ये तब पता चलेगा जब इसकी आउटलाइंस होंगी। तो आप इसको पहले स्ट्रोक में ही रखिएगा, फिर उसके बाद आपने इसको एडिट करके फिल में कर देना है कन्वर्ट। बाद में कलर्स अपनी मर्जी के फॉर एग्जांपल कर लीजिएगा। ये शेप्स टूल से नहीं बनाने, मैं बार बार कह रही हूँ, ये पेन टूल से ही आपने बनानी है शेप्स। ठीक है, ये सारी ये शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ होगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस हैं। जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो आपने शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब ये अगेन वन, फिर शिफ्ट प्रेस करके टू, ये ऐसे ही एग्जैक्ट आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके ये लाइन। इस तरीके से ये सारी शेप्स आपने ड्रॉ करनी है पेन टूल से, ताकि आपकी पेन टूल पे ग्रिप हो जाए। और कलर भी आपने यही सेम सिलेक्ट करने हैं, ताकि कलर पर भी आपकी ग्रिप हो जाए। ठीक है, अभी इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। ये आज आपकी असाइनमेंट है। इसके अलावा ये सिर्फ पेन टूल पे ग्रिप करने के लिए मैं एक छोटा सा टास्क दे रही हूँ। चाहे ये अभी आप करें, चाहे ये बाद में आप करते रहें, क्योंकि पेन टूल पर ग्रिप करने में आपको कोई महीनों भी लग सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक दिन में आपने पेन टूल पर ग्रिप कर लेनी है। इसके अलावा मैं एक और चीज सजेस्ट करती हूँ, जैसे कि कोई कार्टून करेक्टर। इससे आपको कार्टून और एनिमेटेड करेक्टर्स भी ड्रॉ करने आ जाएंगे। कोई भी कार्टून सिलेक्ट कर लें जो आपका फेवरेट है, चाहे वो कर लें। कार्टून लिख के गूगल पर सर्च करें, इमेजेस में जाएं, सिंपल, जो कि 2D जिसको बोलते हैं, आपने 2D यहाँ से कोई भी कार्टून सिलेक्ट कर लेना है। 2D मतलब लाइक ये जैसे ट्रीटी है, ये जारी भी 2D ही है, ये भी 2D है। एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये भी 2D है। ये सारे ही 2D, जो रियलिस्टिक करेक्टर्स होते हैं वो थोड़े ये वो 3D होते हैं मेरे ख्याल से। यहाँ 4D भी आजकल आ गया भाई, ये पावर पफ गर्ल्स भी। कोई भी एक करेक्टर ले लें जो इजी हो आपके लिए, जैसे कि वैसे तो ये सारे ही 2D हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके ड्रॉ कर सकते हैं, बट जो आपको इजी लगे। ये भी इजी है, ये चलें सबसे इजी यही है। ठीक है, अभी ये सबसे इजी है, इसी को मैं करती हूँ यहाँ पर पेस्ट। ठीक है,
पेन टूल सिलेक्ट करें। अब ये जो कान इसने बनाए हुए हैं, ये इसके ऊपर है, ठीक है, इस वाली लाइन के ऊपर है, ये अलग से है। ये हमारी शेप में नहीं आएगा। इसमें कितनी शेप्स हैं? एक शेप ये वाली है, ठीक है, दूसरी इसके ये वाले पाँव की है, तीसरी ये वाले पाँव की है, लास्ट ये है ईयर की, ये बाकी दो आईज हैं, फिर नोज है, और ये इसकी स्माइल। हैंड हैंड भी अलग से आएगा। तो सबसे पहले बड़ी वाली शेप से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से जूम करके थोड़ा सा कर्व करें, हैंडल पर नहीं, एंकर पॉइंट पे। नेक्स्ट एंकर पॉइंट पे क्लिक करें और यहाँ से क्लिक करके कर्व करना है। कर्व करते वक्त आपको मसला होगा, कर्व करना मुश्किल टास्क है, ठीक है, कर्व करना मुश्किल टास्क है, तो कर्व करते वक्त आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। बट ये डिफिकल्टी आपने यानी अपना इस पे ग्रिप कर लिया, तो ये आपका आगे बहुत हेल्पफुल है। पेन टूल से ही आपने सब कुछ ड्रॉ करना है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, ये लाइंस हम बाद में ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये लाइंस अगर हम करेंगे तो हमारे लिए वापस आना मुश्किल है। अभी जस्ट मैं छोटे छोटे ये इसके पंजे बना देती हूँ, स्ट्रेट। अभी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, यहाँ से यहाँ पे कर, अगेन, अगेन यहाँ से यहाँ तक। बड़े कर्व इजीली हो जाते हैं, छोटे छोटे कर्व मुश्किल होते हैं, बट बड़े कर्व्स के ऊपर भी ग्रिप होनी जरूरी है। अब ये ईयर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, ठीक है, ये जो छोटी सी लाइन आ रही है इसको मुझे बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा कर्वेचर टूल से, कंट्रोल जी। जहाँ पे कोई मिस्टेक हो जाए कंट्रोल जी प्रेस करनी है। अगेन यहाँ से यहाँ तक, अगेन एंकर पॉइंट। आपने अपने माउस को तब आगे लेके जाना है, लाइन को तब आगे लेके जाना है जब आप एंकर पॉइंट पे क्लिक करोगे। कोई भी लाइन ड्रॉ करने के बाद एंकर पॉइंट पे क्लिक करना जरूरी है, अदरवाइज आप स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ, तो ये लाइन इसी तरीके से मूव करेगी, जैसे आप चाहते हो वैसे नहीं मूव करेगी, ये दोबारा इस तरीके से, ठीक है। अगेन एंकर पॉइंट, फिर यहाँ से यहाँ इसकी वैल्यू ड्रॉ हो गई, ठीक है, अगेन एंकर पॉइंट, यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये अब हमारी एक शेप हो गई है। अब नेक्स्ट हमारी शेप है ये वाली, इसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, 1 2, इधर से बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ से थोड़ा सा मैं कर्व दे देती हूँ, ठीक है, अगेन यहाँ पे एंकर पॉइंट, अगेन यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट आएगी मेरे ख्याल से लाइन, थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, चलें। ये लाइन इसके वैसे भी पीछे आनी है, तो मैं इसको जैसे मर्जी कर सकती हूँ, बट आप इसको प्रॉपर करिएगा काम, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ पे मिला देते हैं। यहाँ भी, यहाँ पे आप कर्वेचर टूल से बाद में एडिटिंग करना चाहें वो भी कर सकते हैं। किरण आप इतना लेट क्यों आई हैं? जल्दी आया करें क्लास में। अब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, देन यहाँ से यहाँ तक कर्वेचर टूल से, बाद में एडिट कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी टेल आ गई, और ये इसका ईयर रह गया। नेक्स्ट हमारी शेप, कंट्रोल जी, बिल्कुल कॉर्नर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा कर्व, अगेन यहाँ से यहाँ तक कर्व, अगेन एंकर पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। वैसे तो ये पीछे आ जाएगा, कवर हो जाएगा, बट हम लोग जरा एहतियात से काम करेंगे। उसके बाद लास्ट हमारा ये रह गया, इसका हाथ यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, थोड़ा सा कर्व किया, थोड़ा सा कर्व करेंगे,
कंट्रोल जी, यहाँ से थोड़ा सा कर्व कर रही हूँ, अगेन यहाँ से स्ट्रेट, अगेन यहाँ से कर्व, अगेन यहाँ से कर्व, बाद में कर्वेचर टूल से सेट करती हूँ मैं सारी शेप्स, अगेन यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है। अच्छा ये लाइन खराब हो गई है, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, एंकर पॉइंट पर क्लिक किया, अगेन यहाँ से स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एस्केप की प्रेस कर दी। अब क्या ड्रॉ करने वाला रह गया है? अब इसका ये जो फेस का जो स्माइल है वो ड्रॉ करनी रह गई है। ठीक है, ये आ गई, एस्केप की प्रेस किया, और ये इसके जो पंजे रह गए हैं वो ड्रॉ करने रह गए हैं। ठीक है, ये यहाँ तक। ठीक है, वन, एस्केप की, देन ये टू, थोड़ा सा कर्व कर दूंगी इसको भी, एस्केप की, इधर से भी वन, एस्केप की प्रेस की, स्टॉप किया कर्सर को, इधर से भी थोड़ा सा कर और एस्केप की प्रेस कर दी। फिर उसके बाद ये रह गए हैं, वन, थोड़ा सा कर्व, एस्केप की, फिर टू, थोड़ा सा कर्व और एस्केप की। ठीक है, एस्केप की प्रेस कर दे। बाकी जो इसकी आईज है वो मैं शेप टूल से बनाऊंगी। ठीक है, ताकि परफेक्ट सर्कल हो जाए हमारा। शिफ्ट प्रेस करके सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, वन। ठीक है, अभी से इसको फिल कर दूंगी, ब्लैक ही है कलर, और ये परफेक्ट सर्कल है। ऑल्ट प्रेस करके इस सर्कल को यहाँ पर ही ले आया डुप्लीकेट करके, थोड़ा सा इसको साइड पे कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे। अब अगेन एलिप्स प्रेस करके, एलिप्स सिलेक्ट करके ये नोज भी ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि नोज भी एलिप्स टूल से इजीली हो जाएगी। और थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेते हैं। आई थिंक परफेक्ट है ये, थोड़ा रोटेट और कर देती हूँ। चलें, ये भी परफेक्ट नोज बन गई। थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा देती हूँ। चलें, नोज भी हो गई। अब इसमें कलरिंग की बारी आ गई है। अब जरा करती हूँ इसको साइड पे। ठीक है, शेप ठीक करनी है पहले तो। शेप्स को ठीक करना, जो फर्स्ट हमने ये ड्रॉ की थी लाइन, इसका स्ट्रोक में बढ़ाती हूँ और देखती हूँ कहाँ से इसकी लाइन खराब है। ये लाइन परफेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। फिर उसके बाद ये ईयर है। ठीक है, ईयर का कलर भी साथ साथ स्टार्ट कर देते हैं। इसमें कलर करेंगे ब्राउन, आई ड्रॉपर टूल, ब्राउन कलर, और स्ट्रोक में ब्लैक कलर। जब भी आप 2D करेक्टर यूज कर ड्रॉ करेंगे ना, 2D करेक्टर्स में आपका आउटलाइन मस्ट है। 2D करेक्टर्स में आउटलाइन मस्ट होती है। अच्छा, इसका स्ट्रोक 10 पे कर देते हैं, इसका भी 10 कर देते हैं। जो इसका स्ट्रोक होगा जाहिर सी बात है दूसरे ईयर का भी वही स्ट्रोक होगा। अब इस ईयर को राइट क्लिक करके अरेंज पर जाएंगे, सेंड टू बैक। ठीक है, बैक पर चला गया, पिक्चर आ गया, पिक्चर को भी जरा सेंड टू बैक कर देती हूँ ताकि ये हमें शो हो जाए। इसको ब्रिंग टू फ्रंट नहीं कर सकते, इसको सेंड टू बैकवर्ड करना है, सेंड टू बैकवर्ड अगेन। चलें, फिर पिक्चर के पीछे चला गया, कोई मसला नहीं, बाद में सेट कर लेते हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी लाइन रह गई है, इसको भी एडिट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी लाइन, कंट्रोल जी, एस्केप की प्रेस करके इसको डिलीट कर देती हूँ। थोड़ा साइड से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ पर। इसका फिल नन कर दिया है। अब जरा इसका फिल कर लें, नहीं, इसका फिल करने से पहले जरा इसका स्ट्रोक चेंज कर लें, बढ़ा लें। इसका स्ट्रोक कम ही होगा क्योंकि ये इसकी बाजू हम लोगों ने ड्रॉ की है, तो 7 पे कर देती हूँ। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर गलती है, एस्केप की प्रेस की, यहाँ पर इसकी बाजू को थोड़ा सा स्मूथ करना है, यहाँ से और यहाँ से भी। ठीक है, एस्केप की प्रेस करें ताकि इसका जो एंगल है वो सेट हो जाए।
ये लें। अब लाइन को देखते हैं, लाइन ठीक है। हाँ ये अब परफेक्ट है, ठीक है। और इनका भी जरा थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ा देते हैं। शिफ्ट प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ ताकि ये इस लाइन के इक्वल आ जाए। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। इसको वन बाय वन सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट किया शिफ्ट प्रेस करके, देन इसको सिलेक्ट किया, देन शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया, ठीक है। और इसको राइट क्लिक करके अरेंज पर जाके ब्रिंग टू फ्रंट अभी से कर दें, ठीक है। इसको ब्रिंग टू फ्रंट करना जरूरी है। अब इसको थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ाते हैं, 2 3, ठीक है। 1 2 3 एंड 4। इसको भी कंट्रोल जी प्रेस करके अरेंज पर जाके ब्रिंग टू फ्रंट अभी कर दें, क्योंकि इन्होंने तो रहना ही फ्रंट पे है। अब ये जो हमारी लाइन रह गई थी, ये भी हम चेक कर लेते हैं। इसका भी स्ट्रोक जरा टर्न कर देते हैं, बल्कि आईड्रॉपर टूल से इसका कलर पहले चेंज करें। कलर ये हो गया, ठीक है। और स्ट्रोक इसका ब्लैक, और स्ट्रोक का जो है साइज वो होगा 10 हो गया स्ट्रोक का साइज। अब ये देखें, इसका जो पाँव है उसको हमें ठीक करने वाला है, ठीक है, ठीक करने वाला है थोड़ा सा। इस तरीके से राउंडेड होना चाहिए। हम्म, चलिए ये राउंड हो गया। अब इसके जो ये उंगलियां आ रही हैं, इसका भी स्ट्रोक बढ़ा देते हैं। स्ट्रोक देखते हैं कितना रहेगा इसका। अच्छा, अब इसकी जो फिंगर्स हैं वो थोड़ी सी बारीक हैं, मतलब उसका कॉर्नर है। स्ट्रोक पर जाएं आप, मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म के बारे में, ये चीज है, ठीक है। इसकी जो फिंगर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। अब इस पर भी सेम यही करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसको राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक, इसको भी मैंने बैक कर दिया। जो बाकी पीछे पिक्चर है उसको जरा मैं साइड पे कर दूं ताकि आपको क्लियरली सारी चीजें शो हो जाएं। वो बैक पर चला गया। अब इसका जो ये वाला पाँव है इसको भी ठीक करना है, बट इसके फिल में जरा कलर कर लें। अभी आपको सही से नजर आएगा, इसका पाँव ठीक करने वाला है। स्मूथ नहीं है ना, चलें अब हो गया काफी हद तक। ये ठीक है, ठीक है। इसका इन्होंने स्ट्रोक कितना रखा है हमने, 6। इन दोनों का स्ट्रोक भी शिफ्ट प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कर रही हूँ, 6 कर देते हैं स्ट्रोक। और स्ट्रोक का जो यूनिफॉर्म है वो फर्स्ट वन विथ प्रोफाइल, ठीक है। और इसका साइज थोड़ा सा मैं बढ़ा देती हूँ। इस तरीके से नहीं होना और कर्व होना ये, रोटेट नहीं होगा, साइज बढ़ेगा। इसको ऊपर कर देते हैं और इसको भी, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पर इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा रही हूँ क्योंकि ये पाँव इसका ठीक नहीं आ रहा। यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। हम्म, और अब इसकी बारी आ गई है। इसकी टेल की आई ड्रॉपर टूल सिलेक्ट करें, जहां से आप पिक करेंगे वही चीज कलर और विथ और साइज सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक अरेंज सेंड टू बैक, ठीक है। टेल इसकी ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, इन लोगों ने जो विथ है, सॉरी, जो स्ट्रोक है वो थोड़ा कम रखा हुआ है, हम भी थोड़ा कम कर देते हैं। बट स्ट्रोक बहुत मैटर करता है, अगर हमने कम किया तो बहुत सी चीजें और भी हमें कम करनी पड़ेंगी। इतना काफी है। कितना रखा है मैंने, 7। इसका भी 7 कर देते हैं, 1 2 3। ओके, इसका भी 7 करेंगे, 1 2 3। और इसका भी अब 7 करेंगे, ठीक है। जब एक चीज का स्ट्रोक कम करेंगे तो दूसरी का भी डेफिनेटली हमें करना पड़ेगा। तो ये जो यहाँ पर एक छोटी सी लाइन थी उसका भी अब स्ट्रोक कम करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी माइनर सी जो डिटेल्स रह जाती हैं ये बहुत मैटर करती हैं। तो ये हमारा पांडा रेडी है। इसका जो स्ट्रोक है वो कितना है, अच्छा इसको ग्रुप किया हुआ था
अनग्रुप कर रही हूँ मैं इसको पहले तो। अनग्रुप करूंगी तो ही पता चलेगा इसका स्ट्रोक कितना था। इसका स्ट्रोक भी 7 ही है, इसका स्ट्रोक 6 कर देती हूँ मैं। ठीक है, और लाइट हो जाए थोड़ा सा। 1 2, शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करना है। कंट्रोल जी अगेन ग्रुप। ठीक है, अब हमारा ये डिजाइन रेडी है। और ये सारा हमने पेन टूल से ड्रॉ किया है। ठीक है, इसमें कोई और टूल हम लोगों ने यूज नहीं किया, वैसे शेप्स के लिए किया है। बट वो भी अगर आप पेन टूल से करेंगे तो आपके लिए बेहतर है। आपकी पेन टूल पे ग्रिप अच्छी हो जाएगी। तो ये आज हमारा डिजाइन है। ठीक है, आप कलर चेंज करना चाहते हो अपनी मर्जी से कलर चेंज करो। बाकी मैंने असाइनमेंट जो दिया है, पेन टूल पे आपने शेप्स की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी पेन टूल पर ग्रिप अच्छी हो जाए। इसके पीछे कोई प्यारी सी बैकग्राउंड लगाएं। ठीक है, इसके पीछे कोई प्यारी सी बैकग्राउंड लगाएं। यहाँ से आप कलर्स में से कोई भी बैकग्राउंड ले लें। डार्क तो नहीं अच्छी लगेगी, लाइट ही अच्छी लगेगी। ठीक है, और आप यहाँ पर लिखे असाइनमेंट आज की है, अरेंज सेंड टू बैक। ठीक है, ये आज आपका टास्क है। कलर वैसे बहुत लाइट लग रहा है, अजीब लग रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं। कलर तो बाद में भी सिलेक्ट हो सकते हैं, चलें। खैर, ये आज आपकी असाइनमेंट है और आपने ये लाजमी काम करना है क्योंकि पेन टूल पर आगे जितना भी काम है हमारा, वो सारा पेन टूल पर है। ठीक है, अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, आपके जो भी क्वेश्चंस है आपने वो कर लेने हैं। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ।